When you learn English, most people will teach you grammar rules, vocabulary list, and a lot of boring textbook material. But today in this video, I'm going to give you 5 powerful English speaking tips that no school and no teacher ever told you. These tips will change the way you speak English forever. तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो, so let's start with it. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए कि इंग्लिश में सोचना शुरू करो. मींस अपनी थिंकिंग को आप स्विच करो हिंदी से डायरेक्टली इंग्लिश में. सी अभी आप क्या करते हो, आप पहले सोचते हो हिंदी में, देन यू ट्राई टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में आए कि आज वेदर अच्छा है, आप पहले सोचते हो हिंदी में, देन उसको ट्रांसलेट करते हो टुडे वेदर इज गुड. ये प्रोसेस स्लो है और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ता है. जब आप इंग्लिश बोलना जस्ट शुरू करते हो तो शुरू में तो ये सही काम आता है, बट जब भी थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू कर देते हो, देन इट मेक्स यू स्लो एंड ऑल्सो लो डाउन योर कॉन्फिडेंस. तो अब से आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ट्रांसलेट करने की बजाय डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना शुरू करो. सपोज अगर ये सोचना है कि आज मुझे क्या खाना चाहिए, थिंक व्हाट शुड आई ईट टुडे. ये इंग्लिश में सोचने वाला काम एकदम से नहीं होने वाला. मैं इसमें कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी बनाने वाला हूं कि इंग्लिश में सोचना कैसे है, बट एट द मोमेंट आप ये समझ लो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. धीरे धीरे आप शुरू करो, रोज थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी सेंटेंसेस इंग्लिश में सोचो, और एक दिन में नहीं ये काम होने वाला. ग्रेजुअली आपको ऑलमोस्ट एक वीक लगेगा ये हैबिट बिल्ड करने के लिए, बट ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आप चाहे आज कर लो, चाहे इंग्लिश सीखते सीखते स्ट्रगल करते हुए कुछ साल बाद कर लेना, लेकिन आपको इंग्लिश में अगर फ्लुएंट बनना है तो ये मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा. और अभी इसके बाद आगे चलते हैं टिप नंबर 2, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लिसन, फ्लुएंसी एंड ग्रामर दोनों ही अलग अलग चीजें हैं. इस बात को ध्यान से समझना. फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो में बोलना. फिर आपकी ग्रामर चाहे 100% ठीक हो या ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखो, आई गो टू मार्केट येस्टरडे. ये गलत है, बट सुनने वाले को इसका मीनिंग समझ भी आ रहा है और आप जो कहना चाहते हो वो एक्सप्रेस भी इजीली हो रहा है. और ये होता है फ्लुएंसी का रियल मतलब, बी अंडरस्टूड. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अगर गलत ग्रामर बोलते जाओगे तो वो एक्सेप्टेबल है, नहीं. बट ये पूरा लेसन उन लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, या फिर बिगिनर लेवल पर है, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं. हमारा मेन मोटिव है कॉन्फिडेंस से बोलना. मींस अगर आप फ्लुएंसी बना लोगे, कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू कर दोगे, तो ये ग्रामर की मिस्टेक्स तो ग्रेजुअली कवर होती रहेंगी. इसीलिए आई नेवर सजेस्ट यू, मैं कभी भी आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करता कि शुरू में ग्रामर सीखो. वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं. क्योंकि हर एक वीडियो में मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमने अभी तक जो भी लैंग्वेज बोलनी सीखी है, आपकी मदर टंग, चाहे आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी जो भी बोलते हो, क्या आपने पहले उसकी ग्रामर सीखी? बिल्कुल नहीं ना. सो इन दिस वे, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उसकी भी ग्रामर पहले नहीं सीखेंगे. ग्रेजुअली, जैसे एक छोटा बच्चा उसको लर्न करता है, धीरे धीरे हम उसको सीखते जाएंगे. बाय द टाइम गलतियां करते जाएंगे और उनको ठीक करते जाएंगे. बट अगेन, जब फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं, ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. तो इंपॉर्टेंट सबसे जो है कि आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. ग्रामर को हम धीरे धीरे ठीक करते रहेंगे. और अभी इससे आगे देखते हैं कि टिप नंबर 3 क्या है आपके लिए. ये पावरफुल हैक आपकी लर्निंग बहुत ही इजी बनाने वाला है. नेवर फोकस ऑन लर्निंग वर्ड्स, ऑलवेज गो विद फ्रेजेस लर्निंग. मींस आपने शुरू में वर्ड्स सीखने की तरफ नहीं भागना बिल्कुल भी. नॉर्मली होता क्या है ना कि कई टीचर्स मैंने देखे हैं, आपने भी शायद पहले नोट किया होगा, कि कई टीचर्स आपको एक लिस्ट देते हैं कि इतने सारे वर्ड्स याद कर लो, इंग्लिश सीखनी है तो इतने सारे अलग अलग एक्शन वर्ड्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद कर लो. ये स्कूल में तो होता ही रहता है, आप बहुत सारे वर्ड्स सीखते हो, उनको याद करते हो, बट किसी ने स्कूल में इंग्लिश बोलनी सीखी, किसी ने नहीं सीखी. इट हैपन्स. दैट्स वाई ऐसा होता है कि स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स भी होते हैं, उनको भी अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए कह दो, नहीं बोल सकते. वर्ड्स को याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है शुरू में. गो विद द फ्रेजेस लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वर्ड सीख लिया अप्रिशिएट. क्या करोगे इसका, कहाँ यूज करोगे? आप ये सीखो कि एक पूरा फ्रेज, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, ये फ्रेजेस कहाँ यूज करने हैं, आप इनको सीखो ना. अप्रिशिएट, इसमें जो वर्ड है आपको समझ आ जाएगा जब आप यूज करोगे. आप उसको गूगल कर सकते हो, उसका मीनिंग देख सकते हो. पहले फ्रेजेस सीखो
और कुछ वीडियोस के बाद में ना मैं एक 100 या उससे ज्यादा फ्रेजेस की लिस्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगा जो रेगुलरली आपके लाइफ के हर एक पार्ट में काम आने वाले हैं। मींस अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, ऑफिस में काम करते हो, सबके लिए अलग अलग तरह के फ्रेजेस होंगे। आप वैसे फ्रेजेस सीखो, उनको याद करो, उनको बोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको समझ आते रहेंगे कि कहाँ पर क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना। मींस मैं कहना चाहता हूँ कि जो रूल्स आपको इंग्लिश में शुरू में सिखाए जाते हैं ना, कि ये वाले रूल्स याद कर लो, ये टेंसेस के रूल्स याद कर लो, ये ग्रामर के रूल्स याद कर लो, वो हमने बिल्कुल भी नहीं सीखने शुरू में हमने फ्रेजेस सीखने हैं और उनको बोलेंगे, फिर उनमें गलतियां करेंगे और ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। सी, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं नई नई इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें करनी मुझे बहुत ही बढ़िया लगती हैं। ये सारे वो एफर्ट्स हैं जो मैंने करके इंग्लिश बोलना सीखा है। मीन्स इससे आप में ना एक वो फीलिंग भी आती है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में हो, आप लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो। बट ये सारी प्रैक्टिस मोस्टली आपको खुद अकेले ही करनी पड़ेगी। अकेले कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये वीडियोस आगे आती रहेंगी। बहुत सारे लेसन्स आपके लिए आएंगे इस चैनल पर, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपके काम आता रहे। और मेरे काम तो बिल्कुल ही आएगा ही। अभी वापस उसी टॉपिक पर आते हैं कि आपने अभी एक काम इमीडिएटली शुरू करना है कि रोज आप एटलीस्ट 5 नए फ्रेजेस जरूर सीखो। मेरी जो वो वीडियो आने वाली है मोर देन 100 फ्रेजेस की, वो तो आपके लिए काम आने वाली है, बट वो सारे के सारे आप एक दिन में नहीं सीख सकते। एंड आई नेवर रिकमेंड कि इतने सारे फ्रेजेस एकदम से सीखो। आप कुछ कैटेगरीज पिक कर सकते हो, अलग अलग फ्रेजेस इंटरनेट से लेकर। गूगल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सिंपल इंग्लिश फ्रेजेस करके सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे सिंपल फ्रेजेस मिल जाएंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगी कि सही तरीके से बोलना कैसे आपने। ये थोड़े से एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। बट अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, कम टाइम में ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो मेरी वीडियोस आने वाली हैं आगे, उनमें से आपको फ्रेजेस सीखने के लिए मिलते रहेंगे। तो अभी आप ये बताइए कि आपके साथ में अभी तक कितने टिप्स डिस्कस कर चुका हूँ, क्या आपने ध्यान दिया? अगर आपका आंसर सही हुआ दैट मीन्स आप केयरफुली सीख रहे हो और इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैंने अभी तक 3 टिप्स डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स गो विद द 4th वन। ये टिप थोड़ा फिल्मी है बट सुपर इफेक्टिव, हमेशा हर एक के काम आता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई किया है। शुरू में थोड़ा फनी भी लगता है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। रोज ही अगर आप 10-15 मिनट भी इसको प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल सी ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। आपको शायद शुरू में ये थोड़ा सा अटपटा लगे, थोड़ा सा अजीब लगे कि ये क्या मैंने खुद की शक्ल देख के शीशे में बोलना है, बट ये बहुत ज़्यादा काम करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसको आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? जैसे रोज ही एक टॉपिक ले लो, माई डेली रूटीन, हाउ वॉज माई डे टूडे, और यू कैन इवन से माई वीकेंड प्लान, और शीशे के आगे खड़े हो जाओ एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। और आप इसमें जो भी गलतियां करोगे ना, आप देखना आप उसको नोट भी करना शुरू कर दोगे खुद ही कि मैं इन्हें यहाँ पर गलत बोल दिया, मैं इसको ठीक करूं। मैंने खुद के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई करी है, इसीलिए अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। और अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हो, दिस इज गोइंग टू बी 100% इफेक्टिव। यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर के सामने बोलते बोलते ना, अगर आप जल्दी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो एक ट्रिक यहां पर और अप्लाई कर सकते हो। रिकॉर्ड योर वॉइस। मीन्स जस्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर लो या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। शुरू में आपके लिए शायद ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि जब आप खुद की आवाज़ सुनोगे आपके लिए फनी लगेगी आपको, और अपनी खुद की आवाज़ को किसी को पसंद होती नहीं है। तो शायद आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, बट ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करती है। तो फिर आपने क्या करना है? स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिकॉर्ड योर ऑडियो एंड लिसन इट, एंड इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ while speaking in English. That is 100% effective. ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको बोला जाता है शैडोइंग टेक्निक। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इंटरव्यूज या किसी भी इंग्लिश लेसन को सुनो और जैसे वो पर्सन बोल रहा है वैसे ही बोलने की कोशिश करो। कंप्लीटली उसको कॉपी करो, सेम टोन, एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंग्लिश मूवी का डायलॉग सुना कोई, उसको पॉज किया और फिर उसको आपने अपने तरीके से बोलकर देखा।
और अगर आपकी ये हैबिट बन गई ना, आपके इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों ही बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। और इंग्लिश शोज और मूवीज को आपने अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे यूज करना है, कैसे देखना है, शुरू कहां से करना है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जल्द ही चैनल पर पोस्ट हो जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखो और आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश शोज को आपने कैसे यूज करना है अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को बढ़ाने के लिए। और आपके लेवल के हिसाब से भी आपको उस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा कि आपका क्या लेवल है, उस हिसाब से आपको कौन सी मूवी और कौन सा टीवी शो देखना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी इंग्लिश कंटेंट कोई भी इंग्लिश लर्नर देखता है तो वो सीधा ही उस लेवल की मूवी से शुरू कर लेता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए। लोग शुरू करते हैं इंटरस्टेलर से या फिर शेक्सपियर की स्टोरीज की कोई भी मूवी से। वो आपको नहीं समझ आएगी शुरू में आप अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और बाद में उसको क्विट कर दोगे। इसीलिए उसको कैसे करना है, कहां से शुरू करना है, उस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। मैं इसी वीडियो के नीचे भी उसका लिंक डाल दूंगा जब वो वीडियो रिलीज होगी। तो यहां तक मैंने ये 5 टिप्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे अच्छे तरीके से और आप उसको 100% कोशिश करोगे अप्लाई करने की। क्योंकि देखो, जब भी आप कोई भी लेसन देखते हो, चाहे आप मेरा लेसन देखो या किसी और की भी वीडियोस आप ऑनलाइन देखते होगे, आपके लिए कंप्लीटली वेस्ट होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, आपकी भी और मेरी भी, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, हमेशा जो कुछ भी देखते हो उसको राइट अवे अप्लाई करने की कोशिश करो। तो अगर आपको ये सारे टिप्स समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको इंग्लिश सीखने के लिए इसकी ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज मैं अभी इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि आगे अलग अलग टॉपिक्स पर डेडिकेटेड वीडियोस आने वाली हैं, तो इसीलिए वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि उन वीडियोस के थ्रू आप भी इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश बोलने के बारे में, स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ ईजी तरीके, ईजी मेथड्स सीखते रहो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।